मॉरिशस का जो इमिग्रेशन है ना, उसने एक रूल निकाला था 2026 का कि अगर कोई भी ओवरस्टे मिला ना तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, अगर जो वो इमिग्रेशन में जाएगा। दोस्तों फिलहाल एक नई जो एडवाइजरी निकाली है वो निकाली है मॉरिशस की पुलिस ने। उसने एक डाटा पेश किया है। पहले दोस्तों मॉरिशस में ना, जब मैं 1 साल पहले आया था तो लोग कहते थे यार यहाँ पे इलीगल को कोई नहीं पूछता है ना। रियली ऐसा था, पहले यहाँ पे लोग 2-2 साल रहते थे, 3-3 साल कोई नहीं पूछता था दोस्तों। पर दोस्तों अब ना पता नहीं सभी देशों को क्या हो चुका है, कौन सा इन्होंने है ना भांगी पी ली है भाई, भयंकर काम हो रहा है। ठीक है, रात दिन डिपोटेशन होता है, रात दिन चेकिंग घरों की। छापे जो पड़ते हैं ना, दिन में नहीं पड़ते, रात को पड़ते हैं। रात के है ना 7 बजे स्टार्ट होते हैं और सुबह 5 बजे तक छापे पड़ते हैं, क्योंकि है ना उनको पता है बंदा दिन में तो काम करने चला जाता है, रात को आता है। ठीक है, हमारे घर पे भी दोस्तों ऐसा हुआ था। ठीक है, तो भाई बहुत बुरा हाल हो रहा है इधर है ना, सबको है ना क्लीन करने लग रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जो लोग मॉरिशस में रह रहे हैं ना दोस्तों, उनको पता होना चाहिए कि अगर वो इलीगल पकड़े गए ना तो मॉरिशस पुलिस ने क्या एक नई एडवाइजरी जारी की है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डेंजरस है। ठीक है, अगर आप यूके में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, कनाडा में देखो, यूएसए में देखो, कहीं भी देखो आप, हर जगह है ना इंडियंस का जीना भारी हो रखा है। जो इलीगल है ना दोस्तों उनके लिए, जो लीगल है ना उनके लिए तो दोस्तों यूके में भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, पर मैं मॉरिशस में बात करता हूँ। मॉरिशस में ऐसे हालात नहीं है। मॉरिशस में जो लीगल बंदा है वो आराम से काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे एक नई चीज़ होने लगी है फिलहाल। पहले लोग है ना जब मॉरिशस में आते थे ये बोलते थे यार यहाँ पे इलीगल रोक, कोई नहीं पूछता। पर आज की डेट में भाई एक दिन भी इलीगल आप रह जाओगे ना, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। जो कल न्यू एडवाइजरी जारी की है मॉरिशस पुलिस ने, सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर कोई एक भी दिन ऊपर पाया गया ना तो उसके साथ क्या होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों मैंने एक वीक पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे मॉरिशस का जो इमिग्रेशन है ना, उसने एक रूल निकाला था 2026 का कि अगर कोई भी ओवरस्टे मिला ना तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, अगर जो वो इमिग्रेशन में जाएगा। दोस्तों फिलहाल एक नई जो एडवाइजरी निकाली है वो निकाली है मॉरिशस की पुलिस ने। उसने एक डाटा पेश किया है कि उसने इस महीने में क्या, जिस 10-15 दिन में दोस्तों 428 लोगों को डिपोर्ट किया है, जो नॉन सिटीजन थे और जो लोग है ना ओवरस्टे थे, इलीगल यहाँ पर रह रहे थे। ठीक है, तो 428 लोगों को दोस्तों इस कंट्री से पकड़ा है, उनको डिपोर्ट किया है। और दोस्तों पता है कितना भारी ज़्यादा फाइन लगाया है। और जो नई जो एडवाइजरी जारी की है ना दोस्तों, उनमें साफ साफ लिख रखा है अगर कोई 15 जून के बाद एक भी इलीगल बंदा पकड़ा गया ना, डॉक्यूमेंट नहीं हुए, दोस्तों 1 लाख रुपये मॉरिशस फाइन लग सकता है। 50,000 से लेके 1 लाख मॉरिशस फाइन, यानी कि 1 लाख इंडियन मनी से लेके 2 लाख के आसपास फ़ाइन देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, फ़ाइन तो अलग बात है, 5 साल की कैद है। 5 साल की कैद दोस्तों, बताओ, बहुत भारी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि हम ट्रैवलिंग वीज़ा लेके आएंगे, विजिट वीज़ा पे आके काम कर सकते हैं, भाई किसी भी कंट्री में आओ ना, उसके रूल देख कर है ना, यहाँ पे है ना देख के आओ। ठीक है, उन मॉरिशस में आजकल खासकर दोस्तों आप किसी भी कंट्री में जाते हो ना तो उसके रूल रेगुलेशन है ना आपको पता होना चाहिए, हर साल बदलते हैं दोस्तों। और आजकल है ना इलीगल जो इमिग्रेंट्स होते हैं दोस्तों, उनके खिलाफ तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, दिन पे दिन रूल बदलते रहते हैं हर कंट्री में। पहले दोस्तों मॉरिशस में ना, जब मैं 1 साल पहले आया था तो लोग कहते थे यार यहाँ पे इलीगल को कोई नहीं पूछता है ना। रियली ऐसा था, पहले यहाँ पे लोग 2-2 साल रहते थे, 3-3 साल कोई नहीं पूछता था दोस्तों। पर दोस्तों अब ना पता नहीं सभी देशों को क्या हो चुका है, कौन सा इन्होंने है ना भांगी पी ली है भाई, भयंकर काम हो रहा है। ठीक है, रात दिन डिपोटेशन होता है, रात दिन चेकिंग घरों की, पुलिस घूमती रहती है गली में दोस्तों ना, सिविल ड्रेस में है ना पता लगाते कि इस घर में बंदा रह रहा है कि नहीं रह रहा। ठीक है, रात को भी छापे, मतलब छापे जो पड़ते हैं ना, दिन में नहीं पड़ते, रात को पड़ते हैं। रात के है ना 7 बजे स्टार्ट होते हैं और सुबह 5 बजे तक छापे पड़ते हैं, क्योंकि है ना उनको पता है बंदा दिन में तो काम करने चला जाता है, रात को आता है। ठीक है, हमारे घर पे भी दोस्तों ऐसा हुआ था। ठीक है, तो भाई बहुत बुरा हाल हो रहा है इधर है ना, सबको है ना क्लीन करने लग रहे हैं इधर मॉरिशस में।
जो एक दिन में इलीगल है ना दोस्तों, बहुत ही मोटा फाइन और 5 साल की सज़ा है ना। जो पुलिस है मोर्सिस की है ना, पुलिस उसने एडवाइस जारी की है, ठीक है। पहले तो इमिग्रेशन नहीं की थी, पर अब है ना पुलिस ने सीधा बोल दिया है, ठीक है। पहले अगर कोई पुलिस के हत्थे चढ़ता है ना, उसके साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर पुलिस डिपोर्ट करेगी तो है ना ये चीज़ें आपके साथ तय है, ठीक है, वो कोर्ट तय करेगा। अगर दोस्तों आप खुद गए ना तो फिर भी है ना ये लगा लो कि शायद आप बच सकते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि आप है ना कोर्ट के थ्रू नहीं जाओगे, आप सीधा है ना एयरपोर्ट पे जाओगे, ठीक है। इमिग्रेशन आपको आप बैन वगैरह जो भी कुछ है, फाइन वगैरह जो भी कुछ होगा ना वो पुट करेगा। क्या तो फाइन देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप चाहोगे ना बैन होना चाहो, ठीक है, 6 महीने के लिए, तो वो इसमें से है ना 2 चीज़ों में से एक चीज़ है ना आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे वो लोग बताते हैं जो इमिग्रेशन में जाते हैं, ठीक है, जो ओवरस्टे होते हैं, जो सीधा मतलब एयरपोर्ट पर जाते हैं, ठीक है। अगर गलती से पुलिस ने पकड़ लिया ना, उसने रिपोर्ट किया, तो दोस्तों कोर्ट में ले जाएगी और जो कोर्ट बोलेगा ना वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना बुरा हाल चल रहा है दोस्तों। और ऑन द स्पॉट टिकट करानी पड़ेगी आपको, आपके पास पैसे हो ना हो, क्योंकि दोस्तों आजकल है ना जो मोर्सिस की फ़्लाइट है ना, मैं बताऊँ यहाँ से टिकट है ना इंडिया की 35 से स्टार्ट है, 40,000 तक टिकट हो रही है। 40,000 ऑन द स्पॉट कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो बहुत बुरा हाल चल रहा है दोस्तों मोर्सिस में है ना मोस्टली जो आते हैं ना 90% से प्लस वो होता है स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट भी है ना 50% है ना इलीगल हो जाते हैं 2-4 महीने में, ठीक है ना, 2-4 महीने तक इलीगल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरी उनसे एक ही राय भाई, अगर आपको बचना है ना तो आप अपने कॉलेज में है ना जाना ना छोड़ो, कम से कम महीने में है ना 1-2 बार तो जरूर जाओ। अगर आप नहीं भी जाते हो ना तो अगर आपको लगता है कि आप पकड़े जा सकते हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी टीआरसी है ना, ठीक है, आपकी टीआरसी एक्सपायर हो चुकी है, तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करो, ठीक है, उनसे एक लेटर बनवाओ, ठीक है, प्रोसेसिंग लेटर, कुछ भी 2-4 हज़ार रुपये दे के वो आपको बचा सकता है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी टिकट करो और यहाँ से निकल लो, ओके, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। और जो विजिट वीज़ा वाले दोस्तों, मैं तो उनको एक राय बोलता हूँ, प्लीज़ जल्दी से टिकट कराओ और भाग जाओ, नहीं तो आपका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। स्टूडेंट के साथ तो फिर भी थोड़ी रियायत हो सकती है, पर आपके साथ भाई साहब विजिट वीज़ा वालों के साथ 1% भी रियायत नहीं होने वाली इधर, ठीक है। दोस्तों हिमांशु भाई ने कमेंट किया है कि 65 दिन हो चुके हैं, अभी तक वीज़ा नहीं आया है, स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। और कब तक आएगा भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा मोस्टली 50% बंदों के साथ ऐसा हो रहा है कि किसका 1.5 महीने 2 महीने तक वीज़ा नहीं आ रहा। पहले है ना 1 महीने के अंदर का स्टूडेंट वीज़ा है ना, स्टडी वीज़ा आ जाता था दोस्तों, वो इसीलिए नहीं आ रहा, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट ने है ना यहाँ की ना है ना ऐसा कर रखा है कि अब जल्दी से वीज़ा नहीं दे रही है ना, टाइम लगाती है। वीज़ा भी तो मिल जाएगा पर उसमें टाइम लगेगा, 2 महीने में लग सकते हैं, 2.5 महीने भी, ठीक है। पर मोस्टली 2 महीने के अंदर वीज़ा आ जाता है, आपका तो 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खाली आपको है ना वेट करना पड़ेगा, ओके। ये सब कुछ है ना इमिग्रेशन के हाथ में है, वो कब तक आपको वीज़ा देगा। इसमें ना तो कोई आपका एजेंट कर सकता है और ना इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे डिपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, इलीगल बंदे बहुत ही ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने ना भर के वीज़ा दे दिए, ओके। और अब बंदे हैं ना मोस्टली इलीगल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सबके टीआरसी वगैरह एक्सपायर हो चुकी है और डिपोर्टेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े दिन और चलेगा, उसके बाद में दोस्तों आई होप कि वीज़ा है ना सबको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों हिमांशु भाई ने एक और कमेंट किया है कि अगर वो उनके पास स्टडी वीज़ा है फिर वो मोर्सिस में आए, क्या रिटर्न टिकट दिखानी पड़ती है भाई। यहाँ पे कोई स्टूडेंट वीज़ा लेके आता है ना या फिर कोई विजिट वीज़ा, उसको दिखानी पड़ती है, ठीक है। और स्टूडेंट वीज़ा वालों को भी यहाँ पे रिटर्न टिकट दिखानी पड़ती है, क्योंकि शुरू का वीज़ा 3 महीने का मिलता है। इस कंट्री के रूल रेगुलेशन है ना बहुत ही अजीब से है, ओके, बहुत ही ज़्यादा यार। अगर आपको स्टडी वीज़ा देना तो पूरे 1 साल का दो ना, 3 महीने का मतलब क्या है। फिर बंदा रिटर्न टिकट करा के आएगा, उसमें पैसे खर्च करेगा, फिर बाद में उसको कैंसिल कराएगा, ठीक है। तो बेफालतू का है ना यहाँ पे चोचलेबाजी है पूरा है ना। 1 साल का वीज़ा भी यहाँ पे नहीं देते। मेरा वीज़ा है ना 10 महीने में ख़त्म कर दिया, 3 महीने के शुरू में वीज़ा दिया, बाद में टीआरसी है ना वो 9 महीने की दी, 9 नहीं 7 महीने की दी, ठीक है, 7 और 3 10 महीने। तो फिर मैंने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके फिर मैंने रिन्यू करवाया, ओके। तो यहाँ पे इमिग्रेशन सिस्टम है ना थोड़ा ऐसे है, अजीब सा है। पूरे 1 साल का है ना वीज़ा नहीं देता, वीज़ा पूरे 1 साल का देना चाहिए ना, तो ना स्टूडेंट के भी है ना कोई प्रेशर ना हो कि भाई कब एक्सपायर होगा कैसे होगा, ठीक है ना, उसको रिटर्न टिकट करवानी पड़े। ऐसा किसी कंट्री में नहीं होता है कि स्टडी वीज़ा पे आपको रिटर्न टिकट करानी पड़े, पर इस कंट्री में होता है दोस्तों। मुझे है ना काफ़ी भाई है ना मोर्सिस में मिल जाते कि सर हमने आपकी वीडियो देखी थी, और काफ़ी है ना दूर से मेरे को घूरते रहते हैं कि यार हमने इस बंदे को देखा कहीं। तो आज मुझे एक बंदा मिला गुजरात से, ठीक है,
उसके एडमिशन मेरे कॉलेज में हुआ है। बोला कि सर कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, ठीक है। तो वो बंदा फिलहाल मैकडी में काम कर रहा है। तो दोस्तों बहुत खुशी होती है ना, कोई जानता है ना यूट्यूब पे। और वो बंदा बोला कि सर अब मैं चाहता हूँ कि मेरी और कहीं पे जॉब लग जाए, ठीक है। तो मैं उसकी KFC के लिए बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी ऐसे बंदे हैं कि जो है ना बोलते हैं कि सर है ना, जो इंडिया से आते हैं कि सर हम आपकी वीडियो देख के आए थे, ठीक है। और जो बंदे यहाँ पे भी है ना, काफ़ी बंदे जानते हैं, काफ़ी। ओके, तो भाई मैं आपसे एक ही बात करता हूँ भाई, है ना, चैनल को शेयर किया करो, ठीक है। और मुझे सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज़ है ना, आप चैनल को सपोर्ट किया करो। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें बताना, कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।